मगर बीजेपी इस मुल्क में एक ही तहजीब, एक ही मज़हब, एक ही जबान को लागू करना चाहती। तो इंशाअल्लाह ताला ये नहीं होगा। यानी अब आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये महर देना दुल्हन को। तो मुस्लिम महिलाओं से बड़ी मोहब्बत मित्रों को, वजीर आजम को, मेरी बहन है, अरे फिर बहन को महर नहीं मिलना। आसाम की हुकूमत ने कानून पास किया, इस पर कोई नहीं बोलेगा, कोई सेकुलर पार्टी नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? उनका वोट नहीं मिलता। अरे सच्चाई तो बोलो तुम लोग। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। अब आप देखिए आसाम में कानून बना दिए वहां पर बीजेपी वाले। क्या कानून बनाए कि मुसलमानों की शादी का जो एक्ट है 90 साल पुराना कानून निकाल दिए। और क्या बोल रहे बीजेपी वाले कि हमारी शादी होना स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। खुतबा कौन पढ़ेगा फिर निकाह में? और फिर महर कौन देगा दुल्हन को? यानी अब आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये महर देना दुल्हन को। वहां पर बीजेपी की हुकूमत ने ये वो कानून को बंद कर दिया और कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में उसमें जो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती तो जायदाद का बंटवारा पर्सनल लॉ के तहत नहीं होगा मुसलमानों का। हमसे शरीयत को छीनना चाहते हैं। महर तो गायब हो गया, तो महर मुअज्जल देना पड़ता। अगर फौरन दे रहे तो दे दो, ये दिए, बाद में दे रहे तो वो भी लिखना पड़ता। गायब हो गया, निकाल दिया बीजेपी ने वहां पर। तो मुस्लिम महिलाओं से बड़ी मोहब्बत मित्रों को, वजीर आजम को, मेरी बहन है, अरे फिर बहन को महर नहीं मिलना। आसाम की हुकूमत ने कानून पास किया और आसाम में 51% मुसलमान, 51% मुसलमान टॉप के 20% गरीबों में आते। 51% मुसलमान और गैर मुस्लिम कितने आते? 1/3 खाली। और गरीबी की वजह से शादी होती। और फिर गवर्नमेंट का डेटा यह बोलता है कि 12 लाख बच्चों की शादी हुई। कितने मुसलमान हैं उसमें? सिर्फ 11% हैं। 84% तो गैर मुस्लिम है। और आप बोल रहे नहीं हम ऐसा करना चाह रहे। इस पर कोई नहीं बोलेगा, कोई सेकुलर पार्टी नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? उनका वोट नहीं मिलता। अरे सच्चाई तो बोलो तुम लोग। और फिर आसाम में, पूरे मुल्क में अगर किसी के मां के पेट में बेटी है तो अंग्रेजी का लफ्ज है फीटसाइड और इन्फेंटिसाइड की वजह से 1000 बच्चे पैदा होते तो 923 बच्चियां पैदा होती हैं। तो 2036 में सबसे ज्यादा मर्द रहेंगे, औरतें नहीं रहेंगे आसाम में। और 2019 से आसाम में बच्चियों की पैदाइश कम हो गई। तो अच्छा, और एक चीज, भारत के कानून के लिहाज से अगर कोई चाइल्ड मैरिज होती है तो शादी वॉइड नहीं होती। अंग्रेजी का वर्ड है वॉइड, यानी शादी नहीं, वॉइडेबल है। यानी वो बच्ची अगर बड़े होके बोले नहीं मैं शादी में नहीं, शादी हो रही थी हो, अभी वहां के बोल रहे मैं ऐसा कर दूंगा। अरे महर का क्या होगा? खाजी का क्या होगा? मगर नहीं, पूरा हम ट्राइबल को नहीं लाएंगे इसमें। हिंदू मैरिज एक्ट का एक्सेप्शन दे देंगे, हिंदू एडॉप्शन एक्ट का एक्सेप्शन दे देंगे। किस पे लागू होगा? खाली मुसलमानों पर। माने हिंदू मैरिज एक्ट में पूरे एक्सेप्शन, क्योंकि कस्टम के नाम पर
एक्सेप्शन, एडॉप्शन में कस्टम के नाम पर एक्सेप्शन। हमारा शरीयत से हमको छीनने की कोशिशें की जा रही। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस दीन पर फख्र से चलते और फख्र से चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये दीन हमारा है। कोई बहुत कर लिए, रशिया कर लिया, रशिया कम्युनिज्म था, मदरसे बंद कर दिए तो तहखानों में बच्चों को बिठाकर हुफ्फाज बनते थे। ना स्टालिन का रशिया दीन इस्लाम को खत्म कर सका, ना चंगेज खान हलाकू ने इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की। अब इन्हों आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। तुम भारत की तहजीब क्या है? इसकी भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग कई मजहब को मानते हैं, कोई खुदा को भी नहीं मानते। यह मुल्क ऐसा है जहां पर एक जबान नहीं हजारों जबानें बोली जाती। यह मुल्क ऐसा है जहां पर एक तहजीब नहीं हजारों तहजीब है। मगर बीजेपी इस मुल्क में एक ही तहजीब, एक ही मजहब, एक ही जबान को लागू करना चाहती। तो इंशाअल्लाह ताला ये नहीं होगा। हम अपने दीन पर हमको और पहले से ज्यादा साबित कदम रहने की जरूरत है।